श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। और दोस्तों, आज सूर्य ग्रहण के दिन पर ही जो है आज अमावस्या भी है, वो भी पितृपक्ष की अमावस्या। तो दोस्तों, आज आप लोगों के मन में इस सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे कि भैया इस सूर्य ग्रहण को लेकर हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो भाई वो हमारी जिंदगियों पर, जीवन पर कुछ ना कुछ असर डालकर जरूर जाता है। इसलिए हम अगर पहले से कुछ सावधानियां रखें तो सूर्य ग्रहण का जो असर है वो हमारे जीवन पर, जिंदगी पर कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सूर्य ग्रहण के बारे में सारी जानकारी देंगे। साथ ही में आज अमावस्या भी है, तो आपको ऐसा क्या काम करना चाहिए जिस काम के करने के बाद आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई भी यहाँ पर असर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के मन में ये आ रही होगी, क्या इस सूर्य ग्रहण का जो है यहाँ पर सूतक मान्य होगा? क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण का जो सूतक लगता है वो सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि अभी शुरू हो चुका है ना, और चल भी रहा है ना। पर दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि सूर्य ग्रहण जो है वो हमारे भारत में नहीं लग रहा है। ठीक है, पर एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सूर्य तो एक ही है, सूर्यदेव भगवान तो एक ही है, वो चाहे बाहर हो चाहे हमारे भारत में हो, सूर्यदेव तो एक ही है। भाई खतरा तो उन पर ही आ रहा है, भगवान पर ही आ रहा है, तो भाई सूर्य ग्रहण तो लगा हुआ है। तो हमें इसमें क्या सावधानियां बरतनी है और सूर्य ग्रहण कब से कब तक है और क्या का सूतक मान्य हमें रखना चाहिए? तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारी पृथ्वी पर है, पर हमारे भारत पर नहीं है। ठीक है, भारत पर कहने का मतलब है कि भारतीय समय अनुसार ये जो सूर्य ग्रहण है ये रात्रि में शुरू होगा। ठीक है, जिस समय हमारे यहाँ चंद्रमा होता है, मतलब भारत में रात्रि में चंद्रमा होता है और उसी समय पर जो है सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो सूर्य ग्रहण जो है उस जगह पर लगेगा जहां पर सूर्य देवता दिख रहे होंगे उस समय पर, है ना। तो सबसे पहले आप लोग समय जान लो कि सूर्य ग्रहण का समय क्या है। तो देखो सूर्य ग्रहण का जो समय है वो भारतीय समय अनुसार आप लोग सुन लीजिए, सूर्य ग्रहण का जो समय है वो आज रात 9:12 से शुरू हो जाएगा। कितने बजे से? आज रात्रि को ही, मतलब आज ही आप ये वीडियो देख रहे हो और आज ही रात में रात्रि को 9:12 पर ये सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सूर्य ग्रहण है ये अगले दिन, मतलब कि 2 तारीख रहेगी 12 बजे तक, उसके बाद में अगला दिन लग जाएगा 3 तारीख हो जाएगी ना। तो भाई 3 अक्टूबर को जो है सुबह 3:17 तक जो है ये सूर्य ग्रहण आपका रहने वाला है, मतलब कि मध्य रात्रि तक जो है ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है, जिसकी कुल अवधि 6 घंटे की होने वाली है। इस 6 घंटे के बीच में जो है पूरा सूर्य ग्रहण यहाँ पर लगने वाला है। पर दोस्तों इस समय तो हमारे यहाँ रात होगी, इस समय तो हमारे यहाँ चंद्रमा होगा। तो भाई हमें क्या इस सूर्य ग्रहण पर ध्यान देना चाहिए? क्या हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखो सबसे पहली चीज हमने आपको बोली दिया है कि सूर्यदेव तो एक ही है। भाई वो सूर्य ग्रहण लग रहा है, भले ही हमारे भारत में नहीं लग रहा है, पर वो लग तो रहा है किसी जगह पर, वो विदेश में लग रहा है। ठीक है, तो भारतीय समय अनुसार जो है ये ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा, ना तो भारत में लगेगा। और हम आपको एक बात और बता दें कि इस सूर्य ग्रहण का हमारे ऊपर और हमारे भारत के ऊपर ज्यादा असर भी नहीं पड़ने वाला है। हाँ, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कि हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये विदेशों में लगने वाला है, ये हमारे भारत में नहीं लगने वाला है। सबसे बड़ी जो समस्या थी लोगों के बीच में वो यही थी, जिसका आप लोगों को जो है यहाँ पर समाधान मिल गया है। ठीक है, और ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण होने के साथ साथ में आज अमावस्या भी है, और अमावस्या है तो भाई लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि भाई अमावस्या पर हम कुछ उपाय करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं सूर्य ग्रहण होने के बावजूद भी? तो देखिए, क्योंकि दोस्तों जो सूर्य ग्रहण का समय है वो रात्रि को 9:12 से है। ठीक है, और जो सूतक काल का समय होता है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले पहले। ठीक है, पर दोस्तों सूतक काल वहीं पर मान्य होता है, उसी जगह पर मान्य होता है जहां पर सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है, जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है, पर हमारे भारत में तो सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई हमारे यहाँ सूतक काल का उतना ज्यादा कोई मान्य नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखना चाहते हो तो सूर्य ग्रहण के समय पर बस ध्यान रख लेना, बाकी सूतक काल में आप लोगों को कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। सूतक काल में आप अपने सारे काम कर सकते हो, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, सारे काम कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सूतक काल में आप लोगों को कोई भी किसी चीज की जो है मनाही नहीं है, है ना। और दोस्तों आज अमावस्या भी है, तो भाई अमावस्या के उपलक्ष्य में आप सभी लोग भी कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने वाले होंगे, तो अपने वो सारे उपाय भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि सूतक काल यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि रात्रि को 9:12 पर जो है सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि विदेश में लगेगा, अपने यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के पहले पहले अपने जो भी उपाय हैं, जो भी काम है वो कर लेना। और सूर्य ग्रहण के पहले आप लोगों को एक दीपक जरूर जलाना है, जो कि हम
आपको आगे बताएंगे। इस दीपक को जलाने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, साथ ही में आप भगवान से जो मांगोगे आपको वो भी यहाँ पर जरूर मिलेगा। उससे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि सूतक काल के समय तो आप लोग को सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने घर में खाना बना सकते हो, पानी पी सकते हो, जो भी काम करना चाहो वो सूतक काल के समय कर सकते हो, क्योंकि ये सूतक काल हमारे भारत में मान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पर जिस समय रात्रि में सूर्य ग्रहण लगेगा उस समय से लेकर सूर्य ग्रहण खत्म होने तक आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ पर लग रहा है तो उसके कुछ नियमों का आप लोगों को पालन जरूर करना चाहिए। सूतक काल का यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे किसी को भी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे सूर्य ग्रहण का भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ नियम है तो वो आप लोगों को मान लेने चाहिए ताकि आप लोगों के ऊपर कभी कोई परेशानी ना आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज जो है, यहाँ पर जब भी सूर्य ग्रहण का समय होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण का जो समय है वो रात्रि को 9:12 से शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन मतलब कि मध्य रात्रि में 3:17 तक चलने वाला है, ठीक है। पूरे 6 घंटे की अवधि का ये मतलब सूर्य ग्रहण है। तो इस बीच में आप लोगों को क्या क्या नहीं करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो इस बीच में आप लोगों को खाना पीना नहीं खाना है, ठीक है। आप लोग 9 बजे से पहले पहले खाना पीना आराम से कंप्लीट करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सोना भी थोड़ा मना होता है, पर इस सूर्य ग्रहण में आप लोग सो सकते हो, ज्यादा आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण हमारी भारत में नहीं है। नाखून नहीं काटना है, भोजन नहीं करना है, ठीक है, तेल आदि वगैरह नहीं लगाना है। वैसे भी रात्रि में ये सारे काम कोई नहीं करता है, पर ये नियम है तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो सूर्य ग्रहण का समय होगा, इस समय के बीच में आपको कोई भी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना है, चाकू का प्रयोग नहीं करना है, कैंची का प्रयोग नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को तो भूल कर भी नहीं करना है सूर्य ग्रहण के समय के अंतराल में, ठीक है। बाकी कोई भी नॉर्मल इंसान हो भाई, उसे भी जो है ये धारदार चीजें चाकू वगैरह छुरी वगैरह का प्रयोग नहीं करना है सूर्य ग्रहण के समय पर, इसका जरूर गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और सूर्य ग्रहण के समय पर आपको फालतू की बातें नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलना है, ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय। क्योंकि रात्रि में जो है बहुत सारे लोग इधर उधर बातें करते रहते हैं, तो वही वो अपशब्द भी बोलते रहते हैं। बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि झूठ कपट वगैरह से दूर रहना है आप लोगों को, और किसी भी तरह के अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलना है सूर्य ग्रहण के समय पर, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर विशेष एक बात है कि भाई उन लोगों के ऊपर जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। वैसे हमने आपको सीधी सी बात ये बोल दी है कि सूर्य ग्रहण का आप लोगों के जीवन पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बस गर्भवती महिला को एक काम करना है, जो कि पंडित जी ने खुद अपनी कथा में बताया हुआ है कि गर्भवती महिलाएं जितनी भी हैं जो कि सूर्य ग्रहण के पहले पहले उनको एक काम करना चाहिए कि उनको अपने पेट पर एक लाल चंदन से जो है अपनी 3 उंगलियों से जो है 3 लाइनें खींच लेनी चाहिए। मतलब कि जिस तरीके से हम भगवान शिव जी की शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको अपनी 3 उंगलियों को जो है यहाँ पर चंदन में भिगोकर, लाल चंदन में भिगोकर, ठीक है, यहाँ पर आपको लाल चंदन ही लेना है। लाल चंदन में भिगोकर अपने पेट पर 3 रेखाएं खींच लो, 3 लाइनें खींच लो। उसके बाद आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाओ कि हाँ इस मतलब सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरीके से अपने पेट पर 3 लाइनें खींच लेते हो, मतलब सूर्य ग्रहण के पहले पहले, सूर्य ग्रहण के बीच में नहीं, सूर्य ग्रहण के पहले पहले खींच लेना। उसके बाद आप लोग आराम से अपने जो भी काम है वो कर लेना, सो जाना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए कोई भी यहाँ पर ज्यादा ऐसी आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग आराम से सारे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो हमने आपको नियम बताए हैं उनका यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से यहाँ पर धारण उनका कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज आती है वो आती है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए। देखो पूरे सूर्य ग्रहण के समय पे तो आप लोग ज्यादा कुछ मत करना, पर हाँ सूर्य ग्रहण के कुछ समय के लिए आप लोग अगर चाहो तो भगवान के नाम का ध्यान कर सकते हो, ग्रहण काल में मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों पूजा वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना है इस समय में, है ना। वैसे भी रात्रि में कोई पूजा नहीं करता है, सारे काम जो है पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण तो विदेश में है, तो भाई हमारे यहाँ रात्रि में सारे काम पहले ही हो चुके होंगे, ठीक है। पर जब सुबह होगी ना तो सुबह आप अच्छे से स्नान करना, अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराना, और मतलब अपने पूरे घर की साफ सफाई भी कर देना, क्योंकि एक तरीके से ग्रहण तो लगा हुआ था, तो हो सकता है थोड़े बहुत आप लोग जो है अपने घर की साफ सफाई कर लेना, मतलब गंगा जल वगैरह छिड़क देना, ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ और रात्रि में ग्रहण मध्य रात्रि में समाप्त हो जाएगा, तो अगले दिन जो है यहाँ पर शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे। तो भैया आप अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव कर देना, और आपको कुछ ज्यादा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि भाई इस दिन मतलब ग्रहण से पहले पहले एक दीपक आपको जरूर जलाना है। अगर ये एक दीपक आप लोग ग्रहण से पहले पहले जला देते हो तो आप विश्वास मानकर चलो आपके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी, और इस सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव आपके जीवन पर कुछ भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज के दिन अमावस्या भी है। ये बात आप बिल्कुल मत भूलिए, आज पितृपक्ष की अमावस्या
अमावस्या है ना, मतलब श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, तो आपको एक दीपक आज के दिन जरूर जलाना है, वो भी सूर्य ग्रहण से पहले पहले, है ना, जो दीपक जलाने के लिए खुद पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। ये जो दीपक होगा दोस्तों, ये विशेष रूप से घर के किसी एक सदस्य को जलाना है, सबको जलाने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माता बहन है, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस दीपक को जला सकती है। पर इस दीपक को जलाना आप लोगों को कब है? सूर्य ग्रहण से पहले, मतलब कि शाम के समय में, शाम का समय या प्रदोष काल का समय आप लोग कह लो, तो भाई शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो एक समय होता है प्रदोष काल का, इस समय के बीच में आप लोगों को ये दीपक जलाना है। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 7 से लेकर 8 बजे के बीच में, और भी लेट हो जाए तो रात 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में भी आप लोग मतलब ये उपाय कर लेना या इस दीपक को जला देना। पर 9 बजे के बाद ना तो कोई उपाय करना, ना तो कोई आपका काम करना, ठीक है, क्योंकि 9 बजे के बाद ये जो सूर्य ग्रहण है ये शुरू हो जाएगा विदेश में, है ना, भले ही अपने यहाँ नहीं है पर हमें कुछ नियमों का यहाँ पर पालन करना है। 9 बजे से पहले पहले आप अपना इस दीपक को जला देना और ये वाला उपाय कर लेना। सबसे बड़ा उपाय है आज अमावस्या का ये वाला उपाय। इस उपाय को करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर जाएंगे, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, खुशियां आपके जीवन में वो देकर जाएंगे, ठीक है। इस दीपक को तैयार करने के लिए एक आपको मिट्टी का दीपक लेना है, नया पुराना जो आपको मिल जाए वो लेना है, पर लेना मिट्टी का ही है। इसके बाद में अपने हाथों से बनाई हुई लंबी जो बाती होती है रुई की, वो आप लोगों को बनानी, ठीक है। बाजार की भी ले सकते हो, पर हम आपसे यही कहेंगे कि अपने हाथों से एक लंबी बाती बनाना रुई की, उस बाती को इस दीपक के अंदर रख देना, ठीक है। उसके बाद में इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना। वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को मिल जाए, पर कई बार होता है कि भाई नहीं मिल पाता है पूरी कोशिश करने के बाद भी, तो जो आपकी श्रद्धा से आपको शुद्ध वाला घी मिल जाए भाई, आप लोगों को वो घी लेना है और अपने इस दीपक के अंदर डाल देना है, ठीक है। इस दीपक के अंदर मतलब घी डालने के बाद, अपनी लंबी बाती रखने के बाद, इस दीपक को तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने ही घर के पास में जो भी मतलब जल वाला स्थान हो, जल वाला स्थान कहने का मतलब है कि आज अमावस्या है तो आपकी जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो हैंडपंप पर, नदी पर, बावड़ी पर, तालाब सरोवर पर पानी पीने के लिए आते हैं। तो आपके घर के पास में जो चीज़ पड़े, आपको किसी एक जगह पर जाना है, जैसे कि कोई भी पवित्र नदी हो गई, बहता हुआ जल हो गया, ठीक है, वहां पर जा सकते हो, या तो कोई तालाब हो गया, सरोवर हो गया, वहां पर जा सकते हो, या तो कोई कुआं या बावड़ी है तो वहां पर जा सकते हो। और ये तीनों चीजें नहीं है तो कोई हैंडपंप वगैरह हो, वहां पर भी जाकर आप लोग ये दीपक रख सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, इस दीपक को लेकर अपने सीधे हाथ के तिली में पकड़कर आप लोगों को अपने साथ में अपने घर से अपनी माचिस लेकर पहुंचना है, क्योंकि इस दीपक को घर से लाकर नहीं लेकर जाना है। तो आपके घर के आसपास जो पड़े आपको वहां पर जाना है। मुख्य रूप से किसी भी बहती हुई नदी में, पवित्र नदी में जाकर आप लोगों को ये दीपक जलाना है। वहां ना जा सको तो फिर किसी तालाब सरोवर के पास में, वहां भी ना जा सको तो फिर जो है आपको नदी, बावड़ी या तालाब जो भी आप लोगों को मिल जाए भाई, वहां पर आप लोगों को जाकर ये दीपक जलाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों करना क्या है, आप जहां पर भी पहुंचे दीपक जलाने के लिए, सबसे पहले उस जगह के पास में एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाओ, ठीक है। बैठने के बाद जैसे नदी पर गए हुए हो तो वहां पर एक अच्छी सी जगह देखो, नदी के बिल्कुल पास में एक अच्छी सी घाट देखो और वहां पर थोड़ी सी जगह देखकर वहां पर थोड़ी सी जगह को साफ कर लो। जगह को साफ करने के बाद अपने इस दीपक को जला लो। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपने कौन सी बत्ती का दीपक जलाया, लंबी बत्ती का, तो इस दीपक की बत्ती का मुख किसी एक तरफ होगा, है ना। तो भाई आपको क्या करना है, इस दीपक को रखने के लिए सबसे पहले आप जहां पर भी बैठे हुए हो, जहां पर भी इस दीपक को जलाने के लिए गए हुए हो, दक्षिण दिशा का पता कर लेना, है ना। दक्षिण दिशा का पता करना। दक्षिण दिशा का पता करने के बाद उसके बाद में आप अपने इस दीपक को अपने सीधे हाथ में उठा लेना और अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इस दीपक को आपको जो है नदी के पास में, बावड़ी के पास में, तालाब के पास में, जहां पर आप गए हुए हो वहां पर पितरों के नाम का स्मरण करते हुए दक्षिण बाती का मुख करके, जिस तरफ से दीपक जल रहा है वो बाती दक्षिण का मुख करके इस दीपक को आपको वहां पर रख देना है और भगवान से वहीं पर प्रार्थना करना है। पितरों से प्रार्थना करना है, भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना है और पितरों से अपने लिए यहाँ पर आपको आशीर्वाद भी मांगना है। उसके बाद आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है, ये काम पूरा हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर आप लोग इन जगहों पर भी ना जा सको तो आप किसी भी एक पीपल के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, किसी एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो। ये दोनों वृक्ष भी ना हो तो एक आखिरी वृक्ष है वट वृक्ष के नीचे जाकर भी आप लोग अपने इस दीपक को जला सकते हो। बस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके ही आपको जलाना पड़ेगा, है ना। विधि एक सी रहेगी, बस जगह का जो है यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा, किसी एक ही जगह पर जाकर जलाना है। उसके बाद में यहाँ पर भी ना जा सको तो अपने ही घर में जो रसोई घर है, पीने का पानी वाला स्थान है, वहां पर जो है जाकर अपने इस दीपक को जला देना दक्षिण बाती का मुख करके। बस वहां पर पितरों से प्रार्थना कर लेना, पितरों को प्रणाम कर लेना, भगवान शिव जी से आप लोग प्रार्थना कर लेना, बस आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। सूर्य ग्रहण के पहले पहले अगर आपने इस एक दीपक को इन जगहों में से किसी एक जगह पर जला दिया ना, तो आप विश्वास मानो इस सूर्य ग्रहण का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, साथ ही में आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर भी जाएंगे और आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानियां चल रही होंगी वो दुख और परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। तो एक बार जरूर करके देखना। सूर्य ग्रहण भी आज पड़ रहा है और आज पितृपक्ष की अमावस्या भी है, तो बहुत ही बड़े बड़े आज विशेष दिन है एकदम से। तो भाई आप इनका फायदा जरूर उठाइएगा और कोई भी समस्या आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस सूर्य ग्रहण को लेकर या इस अमावस्या को लेकर कोई भी समस्या आती है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।